बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस सलाह इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल लज़ीना कफ़रू इन्नल काफ़िरीन कानू लकुम अदुव्वन मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों, सुनने वाली ख़वातीन, ये जो आज मसाइल पेश करने हैं वो सफ़र से मुताल्लिक़ है और ये बहुत अहम मसाइल है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये दीन आसान रखा है और ज़रा भी मशक्क़त होती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिसको मशक्क़त समझा गया, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर फैसला किया और ऑर्डर दिया। अब आज के ज़माने में चाहे हेलीकॉप्टर में आप जाओ, प्लेन में जाओ या गाड़ी में या कार में जाओ, इतनी मुद्दत हो जाएगी या उतना जो डिस्टेंस से आप कट कर दोगे, आपको वो हुक्म लागू होगा। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? वइदा दरबतुम फिल अर्द, जब तुम ज़मीन में सफ़र करो, फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस सलाह, तुम पर कोई हरज नहीं है कि तुम नमाज को कम करो। इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल लज़ीना कफ़रू, अगर तुम्हें अंदेशा हो कि काफ़ी लोग तुमको परेशान करेंगे, फितने में डालेंगे। तो इस आयत से मालूम हुआ कि जब सफ़र करोगे तो नमाज को कम करने की इजाज़त है। हाँ, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मेराज की रात नमाज फ़र्ज हुई, मेराज को, तो दो रकात फ़र्ज हुई थी, दो रकात। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबाए किराम ने हिजरत की। हिजरत के चौथे साल ये आयत नाज़िल हुई कि तुम अगर 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ो तो यह आपको इजाज़त है। उस वक्त क्या हुआ कि जो 2 रकातें फ़र्ज हुई थी ना, उसको 4 कर दिया। फजर में 2 नहीं बढ़ी, इसलिए कि वहाँ किरात लंबी करने की है। एक तो किरात जोर से करना है और फिर लंबी करना है। और मगरिब की 2 नहीं बढ़ी, इसलिए कि उसको वित्रुन नहार कहा है। जैसे ईशा के बाद हम 3 रकात वितर पढ़ते हैं, वो रात की वितर है, और दिन की वितर मगरिब की 3 है। वितर के माना है 1 नंबर। हाँ, तो मगरिब की 3 और फजर की 2। बाकी सब के अंदर चूंकि पहले 2 फर्ज थी, और 2 फर्ज पहले थी, सफर में भी, घर पे भी, सब जगह फर्ज थी 2 ही रकात। लेकिन जब हिजरत हो गई, उसके 4 साल हो गए, तो वो अल्लाह ताला ने 2 रकात और बढ़ाई। तो घर रहो तो पूरी पढ़ो 4 रकात, और अगर सफर में हो तो जैसे पहले 2 थी वैसी 2 पढ़ो। सिर्फ मगरिब की नमाज और फजर की नमाज और वितर में कज़ा नहीं हो, कसर नहीं होगा। बाकी जोहर, असर और ईशा, इसमें कसर होगी। 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ना। अच्छा, अब ये जो सफर हो गए, सफर कितना होगा तो सफर कहलाएगा, कितनी मसाफत का? हमारे यहाँ हनफियों के यहाँ 77 किलोमीटर, यूँ समझ लो 48 माइल। अंग्रेजी का जो माइल होता है ना, वो 48 माइल। इसी 48 को आप कन्वर्ट करोगे किलोमीटर के अंदर, तो जितना होता है 77 किलोमीटर, वो मसाफत है, वो डिस्टेंस है सफ़र का। तो जब तक आप इतनी लंबी जाने की नीयत नहीं करोगे, वहाँ तक आपका सफ़र शरई नहीं होगा। ऐसे आप यहीं से वहाँ चले गए, वो भी एक सफ़र है, लेकिन सफ़र शरई
जब तक आप 77 किलोमीटर का इंटेंशन नहीं रखोगे। याद रखना, आपकी नीयत कुछ भी नहीं है और पूरी दुनिया घूमकर आ गए, आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। क्या कहा? आप पूरी दुनिया घूम के आ गए, कोई नीयत नहीं थी। मिसाल के तौर पर यहां से कहा कि चलो एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट गए, कहा कि चलो पुनः जगह, चलते 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 बहुत से पूरी दुनिया घूम गए, ये आपकी नीयत थी ही नहीं घूमने कैसे जाने की, एकदम से 77 किलोमीटर की नीयत नहीं है, तब तक आप मुसाफिर नहीं होंगे। अच्छा, जब सफर शरई पाया जाएगा तो 5 किस्म के अहकाम लागू होंगे। 5 किस्म के। एक तो नमाज को कसर के साथ पढ़ना है, एक। दूसरा, रोजे को छोड़ने की आपको इजाजत है कि आप रोजा छोड़ दें, बाद में उसकी कज़ा कर लें, रखे तब भी है, न रखे तब भी बाद में कज़ा करनी पड़ेगी। और मोज़े की जो मोज़े पर मसा करने की मुद्दत है, अगर आप घरे रहकर मोज़ा पहनते चमड़े वाला तो फिर आप 24 आवर्स तक मसा कर सकते थे, लेकिन आप सफ़र में चले गए तो 72 आवर्स की आपको इजाज़त। कितनी आसानी हो गई। सफ़र में पाँव धोना बहुत भारी पड़ता है, लेकिन जब आपने मोज़ा पहना है तो पाँव धोने की ज़रूरत नहीं है, मसा कर लो। और सफ़र में तो 3 दिन तक। ये तीसरा मसला हुआ। चौथा मसला ये है कि सफ़र में है आप तो आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, आप पर जुमा फ़र्ज नहीं है, ईदैन वाजिब नहीं है। मतलब ये कि अगर आप इनकेस छूट गया तो आपको गुनाह नहीं होगा। आप घरे रहते और जुमा नहीं पढ़ते, गुनाह होता। घरे रहते ईद की नमाज नहीं पढ़ते, आपको गुनाह होता। घरे रहते और आपके पास ताकत के बावजूद कुर्बानी नहीं करते तो कुर्बानी छोड़ने का गुनाह। लेकिन आप सफ़र में मुसाफिर है, कुर्बानी नहीं किया, कोई गुनाह नहीं। आपने जुमा नहीं पढ़ी, जोहर पढ़ लो, ईदें नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। आप ये सहूलत है अल्लाह ताला की तरफ से। ये चौथा मसला हुआ। पांचवा मसला ये है कि औरत बगैर महरम के सफ़र नहीं कर सकती। सफ़र शरई जो 77 किलोमीटर है, औरत अकेली नहीं जा सकती। 77 से अंदर है और फितने का खौफ नहीं है तो फिर औरत जा सकती है, अकेली जा सकती। मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट पे किसी को लेने के लिए जाना है और अकेली जाना चाहते अपना गाड़ी लेकर, कोई बात नहीं, कोई खतरा नहीं है, जाके अकेले आए। लेकिन अगर हैमिल्टन जाना है तो औरत के साथ न उसका बेटा है, न उसका शौहर है, न उसका भाई है, न उसका बाप है, न ससुर है, न दामाद है, अकेली नहीं जा सकती। ये सारे अहकाम लागू होंगे। अब दूसरा नंबर पर आते हैं कि क्या ये जो कसर के साथ पढ़ना जरूरी है कि नहीं, कसर न करे और पूरी पढ़ ले तो चलेगा। इसमें थोड़ा उलमा का इख्तिलाफ है। शवाफी कहते हैं कि पूरी पढ़ना अच्छा है, पूरी पढ़ना बेहतर है। हनफिया कहते हैं कि नहीं, आधी पढ़ना बेहतर। हनफिया क्या कहते हैं कि कसर करना जरूरी, अगर आपने कसर नहीं किया आपने बुरा किया। क्यों भाई? कहा हदीस में, रिवायत से साबित है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि हुजूर जब 3 मील या 3 फरसक जाते थे तो आप 2 रकात नमाज पढ़ते थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोहर की नमाज पढ़ी। आप मदीना मुनव्वरा से मक्का की तरफ रवाना हुए, आपको किसी का डर नहीं था सिवाय अल्लाह के। आपने 4 रकात वाली नमाज को 2 पढ़ा। ये हदीस है। और एक और रिवायत है कि याला इब्ने उमैया फरमाते कि मैंने हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु से अर्ज किया कि हम लोग क्यों कसर नमाज पढ़ते हैं, आधी क्यों पढ़ते हैं? हमको तो कोई खौफ है नहीं, हम तो फ्री है, हमें कोई टेंशन नहीं है, पीसफुल है, सुकून वाली जगह है, फिर हम लोग पूरी नहीं पढ़ते, आधी पढ़ते। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने यही सवाल हुजूर से किया, मैंने यही सवाल हुजूर से किया था। तो हुजूर ने क्या फरमाया, सदक़तुन तसद्दक़ल्लाहु बिहा अलैकुम फक़बलू सदक़तहु।
ये अल्लाह ताला की तरफ से सदका है तुम लोगों के ऊपर। क्या 4 वाली 2 कर दी? अरे कितना अच्छा यार है, 2 पढ़े के भागो, 2 पढ़े के भागो, अच्छा है ना। कहा कि ये सदका है तुम पर अल्लाह ताला की तरफ से, इसको तुम कबूल करो। हुजूर ने हुक्म दिया कि इस सदके को कबूल करो। इसी तरह से रावी कहते हैं कि मैं हुजूर की सोहबत में रहा, सफ़र में आप 2 से ज़्यादा रकात नहीं पढ़ते, और वो भी छोटी पढ़ने की, बहुत लंबी चौड़ी आदमी को नहीं पढ़नी चाहिए सफ़र के अंदर, ख़ास तौर पर ऐसे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, ऐसी जगह हो, गाड़ी भाग चलने वाली हो, बस चलने वाली हो, तो फिर आदमी लंबी पड़ेगा तो दिमाग में वही बस रहेगी कि भाग न जाए। तो शवाफी कहते हैं कि नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा पढ़ो ये अच्छा है। हनफिया कहते हैं कि नहीं, जितना है इतना है। लिहाजा याद रख लेना, मुसाफिर आदमी अकेला नमाज पढ़ रहा है और 4 रकात वाली नमाज को उसने 2 नहीं पढ़ा और 4 पढ़ लिया, तो देखा जाएगा कि 2 रकात पर कायदा किया था या नहीं किया था, 2 रकात पर कायदा किया था या नहीं किया था। अगर किया था तो उसको चाहिए कि आखिर में सजदे सहव कर ले, 2 रकात पहली है वो फर्ज हो जाएगी और बाद वाली 2 रकात नफल हो जाएगी। अगर उसने कायदा नहीं किया था तो उसको फिर से नमाज पढ़नी पड़ेगी। कायदा नहीं किया था इसलिए कि वो तो उसका पहला कायदा है, फर्ज कायदा है, 2 रकात के ऊपर तो उसको कायदा करना ही था, वो फर्ज कायदा था। समझ रहे बात। दूसरी एक बात यह है कि सहाबाए किराम जब सफर में कोई 4 पढ़ता था तो सवाल करता था। हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है, वो खुद ही अमीरुल मोमिनीन है, और आपने कुछ साल के बाद, यानी खिलाफत के कुछ साल के बाद मीना के अंदर आपने नमाज पढ़ाई, तो कितनी पढ़ाई? 2 के बजाय 4 पढ़ाई। अब जाहिर बात है सहाबा ने कहा यार हुजूर के ज़माने में हमने 2 पढ़ी, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह के ज़माने में 2 पढ़ी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के ज़माने में 2 पढ़ी, आप भी तो शुरू में 2 पढ़ाते थे, आज 4। क्या तुम्हें पता नहीं, मैंने यहाँ निकाह कर लिया है, ये मेरी ससुराल बन गई। क्या कहा? ये अब मेरी बीवी यहाँ पर है। यहीं पे एक मसला और मालूम होता है इसी पर, एक आदमी के 2 वतन असली हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? एक आदमी के 2 वतन असली हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर शरीफ भाई है, उनका यहाँ मकान है, फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो ये तो वतन असली है ही, लेकिन फिजी में भी वतन है, मकान है उनका खुद का मकान फिजी में भी है, वो आते जाते रहते हैं। तो जब फिजी जाएंगे अपने नसूरी में तो वो फिर मुकीम हो जाएंगे, क्योंकि उनका कनेक्शन अभी भी बाकी है। तो एक आदमी के, अयूब साचा भी यही करेगा, जब कफलेटा जाएगा फिर वो मुकीम हो जाएगा, चाहे 15 दिन की नीयत नहीं है फिर भी, क्योंकि वतन है उसका। तो एक आदमी के 2 वतन असली हो सकते हैं। समझ रहे बात? और वतन असली जो बनता है ना, वो बीवी बच्चों से बन जाता है, सिर्फ ससुराल से नहीं, बीवी बच्चे साथ होने चाहिए, बीवी साथ होनी चाहिए। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मैंने यहाँ निकाह कर लिया तो मेरे ये ससुराल बन गए, तो ये मेरा वतन हो। तो मालूम ये हुआ कि सहाबाए किराम भी 2 रकात वाली को कोई 4 पढ़ता था तो वो लोग इसके ऊपर सवाल करते थे। अच्छा, दूसरी एक बात है कि सफर जो कर रहा है, हनफिया तो कहते हैं कि सिर्फ सफर, बस आगे कुछ नहीं देखना है कि क्यों सफर कर रहा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे कि नहीं, जायज काम के लिए सफर किया होगा तो ये उसको रिलीफ मिलेगी। कोई चोरी करने के लिए गया दूर तक, या डाका डालने के लिए चला गया हैमिल्टन या वेलिंगटन तक, और नमाजी आदमी है, होता है ऐसा। हमारे गांव में एक आदमी था, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में मेरे गांव की बात कर रहा हूँ। एक आदमी तहज्जुद पढ़ता रहा, फजर में पहली सब में आ जाता, लेकिन रात को कहीं ना कहीं हाथ साफ कर लेता था, चोरी कर लेता था, और कह के चोरी करता था, आज तेरे घर। अब घर वाले कोशिश भी कर रहे कि हाथ नहीं आता था,
होता है ऐसा। तो कोई चोर है, चोरी करने के लिए गया, डाका डालने के लिए गया, नीयत तो डाका डालने की, चोरी करने की, और ईशा की नमाज रास्ते में पढ़ रहा है, तो कहा कि भाई कसर ही करेगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाया कि नहीं, चोर को थोड़ी ये छुट्टी दी जाती है। तो हमने कहा कि भाई छुट्टी उसको चोरी की वजह से नहीं दी जा रही है, वो सफर है, बस सफर आ गया, बस बात खलास हो गई। समझ रहे? ये इख्तिलाफ है इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि के साथ। अच्छा, एक और बात, ये भी समझने की बात है और अहम मसला है। आप यहां रानुई में रहते हैं, अब जा रहे हैं एक जगह के ऊपर से, जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वो रास्ता थोड़ा लंबा है, दूसरे रास्ते से जाओ तो वहां 50 या 60 किलोमीटर होता है। आपने जो रास्ता इख्तियार किया है वो 77 से ज्यादा का हो जाता है, आप मुसाफिर हैं। जिस रास्ते से आप जाएंगे उस रास्ते का एतबार है, ये नहीं कि। अच्छा, एक और बात, आपकी नीयत क्या है, यानी कितने किलोमीटर जाने की है? 77 किलोमीटर जाने की है। आपने जब ये नीयत कर ली, अपने घर से निकल गए और रानुई की जो बाउंड्री है, रानुई या हिंदसन कह लीजिए, इसकी बाउंड्री है, उससे जब निकल गए आपको अब मुसाफिर के अहकाम लागू हो जाएंगे। लिहाजा कैलिस्तान जाके जोहर पढ़े, असर पढ़े, ईशा पढ़े, आपको कसर के साथ पढ़नी है, हैं? और जब वापस आएंगे तो जब तक आप अपने एरिया में घुसेंगे नहीं, वहां तक आप कसर करते रहे। एक और मसला बताओ कि एक आदमी यहां से निकला जाने के लिए हैमिल्टन, अपने इलाके से निकल गया, लेकिन 77 किलोमीटर अभी गया नहीं है और रास्ते से इरादा बदल गया कि नहीं जाना है, चलो वापस। वहीं पर वो मुकीम हो जाएगा, वहीं पर। ये नहीं कि अपने एरिया में घुसेगा तब मुकीम बनेगा, क्योंकि उसने 77 अभी किलोमीटर वो निकला नहीं है, पहुंचा नहीं है। 77 अगर वो पास कर दिया और फिर वापस आता है तो जब तक अपने एरिया में घुसेगा नहीं वहां तक वो मुकीम नहीं होगा। 70 किसने क्या, वो तो कंफर्म हो गया ना, जब 77 किलोमीटर चल गया तब तो ये मुसाफिर है। अभी गया नहीं था और आधे में, तो अभी तो पक्का मुसाफिर नहीं, उसकी नीयत है कि, तो उसको अहकाम तो लागू हो जाएंगे सफर के, लेकिन जैसे वो नीयत करेगा कि मुझे नहीं जाना है, वापस जाना है, तो वहीं से वो मुकीम बन जाएगा। अब अगर बीच में कोई नमाज पढ़ता है तो उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे बात? एक आदमी यहां से गया, चलो एयरपोर्ट तक, सिर्फ एयरपोर्ट ही की नीयत थी, तो एयरपोर्ट यहां से कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। अब वो वहां से 50 किलोमीटर और जाना चाहता है, तो यूं सोचे कि वो 30 और ये 50 कितना हुआ? 80 हुआ। मैं मुसाफिर का नहीं, तुम घर से तो निकले थे सिर्फ 30 की नीयत के साथ, अब यहां से 77 की नीयत करोगे तो अब मुसाफिर बनोगे। समझ रहे हैं बात? सही। हाँ, ये बहुत ये कॉमन मसाइल है जो हमारे जिंदगी में पेश आते रहते हैं। अब रहा मसला सुन्नतों का, तो फजर की सुन्नत किसी हाल में आदमी को नहीं छोड़नी चाहिए। फजर की जो 2 सुन्नतें हैं, सारी सुन्नतों में अगर स्ट्रॉन्ग सुन्नत है तो वो फजर की 2 सुन्नत है, और वो भी मुख्तसर, लंबी पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन माँ आयशा तो फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी फजर की सुन्नत पढ़ते थे तो मुझे लगता कि सूरह फातिहा भी पढ़ी कि नहीं, इतनी मुख्तसर। वो बहुत ही मजबूत सुन्नत है। अच्छा, दूसरी बात कि अगर आप मुसाफिर हैं तो सुन्नतें आप पढ़ें या ना पढ़ें, अगर आपके पास टाइम है तो पूरी पढ़नी चाहिए, 4 पढ़ेंगे, इसलिए कि हुजूर ने तो 4 ही पढ़ी है सुन्नत। आप 2 करके देखो, अल्लाह ताला ने तो कम कर दिया कि मैंने 2 पहले 2 थी फिर 4 की, तुम 2 पढ़ सकते हो, लेकिन हुजूर की जो सुन्नत है वो तो 4 ही, तो पढ़नी है तो 4 ही पढ़े। ये सोच करके जब फर्ज को 2 कर दिया तो सुन्नत को भी कर देना चाहिए, नहीं, यहाँ माइंड नहीं चलेगा, दिमाग आदमी लगाने जाएगा वो नहीं चलेगा। तो सफ़र के अंदर सुन्नतें पढ़ो तो पूरी पढ़ो, और नहीं तो फिर कसर उसके अंदर लागू नहीं होगा। और अब इकामत का मसला, कि आदमी मुकीम बन सकता है, यानी उसको ये छुट्टी कब तक मिलेगी आधी नमाज पढ़ने की? किसी जगह के ऊपर
आदमी कंटिन्यू 15 दिन रहने की नीयत कर लेता है। कंटिन्यू, मेरा लफ्ज याद रखना। कितना? देवन से जिस दिन सफर कर रहा है वहां से लेकर 15 दिन कंटिन्यू एक जगह रहने की नीयत करता है, तो फिर वो मुकीम बनेगा। मुकीम बनेगा तो फिर वो पूरी नमाज पढ़ेगा। अगर 5 दिन यहाँ, 5 दिन लौटो का, 5 दिन 5 दिन नेंदी, 5 दिन सुआ, ऐसे किया, वो मुकीम नहीं होगा, मुसाफिर ही रहेगा। समझ रहे बात को? हाँ, एक जगह के ऊपर कंटिन्यू, या कुछ रात यहाँ रुकूंगा कुछ रात वहाँ नहीं, एक जगह के ऊपर। इसीलिए हाजियों का मसला याद रखें। खास तौर पे ये सवाल आता रहता है कि जो हाजी मक्का मुकर्रमा पहुंचा और वो 15 दिन रुक गया है, कंटिन्यू 15 दिन रुक गया, उसके बाद मीना गया है, वो मीना के 5 दिन शुरू हो रहे, ये मुकीम रहेगा, वहां मीना में नमाजें पूरी पड़ेगा। अगर वो मक्का मुकर्रमा में 12 दिन रहा, 15 दिन से कम दिन रहा, और फिर वो मीना गया, वो कसर करेगा, कसर करेगा। इसलिए कि फिर 15 दिन, अब आप कहोगे कि यार मीना और मक्का और सब एक हो गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो जंगल था, इकामत की शर्तें हैं कि इकामत आप कहाँ कर सकते, मुकीम कहाँ बन सकते। आप तो जंगल में इकामत की निकाह के नहीं, उसकी 6 शर्तें। आदमी मुकीम कैसे बनेगा? 6 नहीं, 6 शर्तें। एक तो नियत करना इकामत की कि मैं यहाँ 15 दिन रुकूंगा। दूसरा ये कि एक ही जगह पर 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा की नियत करना। नियत कितनी हो? 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा की। तीसरी शर्त यह है कि मुस्तकिल खुद अपना इरादा हो। अब मिसाल के तौर पर आप किसी कंपनी का काम कर रहे हैं और कंपनी के नीचे गए हैं, और आपका सफर कंपनी का जो बॉस है उसके हुक्म के ताबे है, तो आपकी नियत का एतबार नहीं है। समझ रहे? मिसाल के तौर पर फौज गई है फाइट के लिए, तो तुम्हारा इरादा क्या है? कुछ नहीं। जो बॉस, ये चीफ ऑफ द आर्मी है, वो जो फैसला करे, भाई वो औरत है, वो मर्द के हुक्म के ताबे है। औरत नियत करे कि मैं 15 दिन रहना चाहती हूँ, उसके नियत इरादा करने से नहीं चलेगा, क्योंकि उसका वो शोहर के ताबे है। तो जो नियत कर रहा है इकामत की, उसका खुद का मुस्तकिल होना जरूरी है। वो अगर किसी के ताबे है तो ताबे की नियत का एतबार नहीं होता। और फिर वो आगे जाना बंद कर दे, यानी सफर मुनक़ते कर देने के जा रहा है और नियत कर रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। और फिर जगह भी लायक इकामत होनी चाहिए। अब आप हैं समंदर के अंदर और वहीं पे नियत कर रहे हैं कि चलो यहीं पे रहेंगे 15 दिन, तो वो जगह शहर के पास होनी चाहिए और कश्ती वहाँ रुकी हुई हो तो फिर हो सकता है, वरना समंदर के बीच में वो कोई रहने की जगह नहीं है, वो इकामत की जगह नहीं है। और जाए इकामत भी एक ही होनी चाहिए, ये नहीं कि 5 दिन यहाँ रहूँगा 10 दिन वहाँ रहूँगा, इससे आदमी मुकीम नहीं बनता। अब कितने दिन रहने की नीयत होनी चाहिए? हम हनफियों के नज़दीक तो आदमी 15 दिन की नीयत करेगा। तो रिवायतें मुख्तलिफ है इसके बारे में। हनफिया कहते कि कंटिन्यू 15 दिन। अब अगर आप एक जगह पे नियत कर लिए कि लटोगा के अंदर 15 दिन रुकूंगा, यह आपका क्या बन गया? वतन इकामत बन गया। क्या बन गया? वतन इकामत बने। भाई जो वतन कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक वतन असली, एक वतन इकामत। जहां आपने 15 दिन रहने की नीयत की है वो वतन इकामत है। तो पंद्रह दिन रहने की नीयत जब तक नहीं करेंगे, मैं क्या कह रहा था, कोई मसला मेरे दिमाग से निकल गया, अभी कुछ बात इधर दिमाग जहन चला गया। खैर, हाँ 15 दिन हमारे यहाँ शवाफी के नजदीक कहते हैं कि 4 दिन कंटिन्यू होने चाहिए। 4 दिन, उसमें जिस दिन गए हैं वो भी नहीं दाखिल होगा, जिस निकलेंगे वो दिन भी दाखिल नहीं होगा। और मालिकिया कहते हैं कि इकामत उस वक्त होगी जिसमें दाखिले का दिन और निकलने का दिन शुमार न हो और 20 नमाजें वहाँ हो, तो फिर आदमी मुकीम बनेगा। और मालिकिया के यहाँ, हनाबिला के यहाँ
आदमी सिर्फ नियत कर ले मुतलक इकामत की, चाहे कितनी भी हो, आदमी मुकीम बन जाता है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप रह गए 15 दिन की नीयत से लौटोखा के अंदर रुके, 10 दिन रुकने के बाद आपने सोचा कि सुआ चला जाता तो सुआ से आ जाऊंगा। अब सुआ गए और आए तो सुआ लौटोखा से 77 किलोमीटर है, उससे ज्यादा है, तो आपकी जो नीयत थी वो नीयत खत्म हो गई। लिहाजा दोबारा 15 दिन कंटिन्यू नियत करेंगे तो फिर आप मुकीम बनेंगे। और सफर के अंदर जो नीयत मोतबर होती है वो मतबू की नीयत मोतबर होती है। जो बॉस होता है उसकी नीयत का एतबार होता है। कोई सवाल है किसी के पास? ज़ोहर असर हैं? वो जमा बैन सलाते, ये मसला जमा बैन सलातैन का है। हनफियों के नज़दीक जमा बैन सलातैन यानी दो नमाजों को एक वक्त में पढ़ना, ये सिर्फ अरफात और मुज़दलिफ़ा में। अरफात में ज़ोहर और असर को ज़ोहर के वक्त में पढ़ेंगे जिसको जमा तक़दीम कहते हैं, और मगरिब और ईशा को ईशा के वक्त में मुज़दलिफ़ा में पढ़ेंगे, उसको जमा ताख़ीर कहते हैं। बाकी और किसी जगह हनफियों के नज़दीक जमा बैन सलातैन नहीं है। अलबत्ता जमा सूरी है कि एक आदमी ज़ोहर को एंडिंग वक्त में पढ़ता है और असर को बिगिनिंग में पढ़ता है तो ठीक है। बाज़ अइम्मा के नज़दीक, दूसरे बाज़ अइम्मा के नज़दीक बारिश हो गई है बहुत ज़्यादा, कहा चलो 2 नमाज साथ पढ़ लो। सफ़र है, कहा 2 नमाज साथ पढ़ लो। हनफिया के नज़दीक 2 नमाजें, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, हर नमाज का एक एक वक्त मुकर्रर है। इसलिए अरफात और मुज़दलिफ़ा के सिवा हनफियों के नज़दीक किसी जगह जमा बैन सलातैन नहीं। और कोई? जैसे कोई लिख लेंगे हैं प्लेन में जाए, हाँ, कोई भी जगह जैसा मेरे से निकलेगा रात के पहुंचेगा, फजर से ईशा तक मेरे से कोई नमाज कोई बोले पाए प्लेन में नहीं सफर स्टार्ट करें, हाँ, तो दिन भर नमाज तक दिन भर की नमाज वो तो मुसाफिर ही रहेगा ना। हाँ, तो क्या करना है? कोई बोला जिससे यहाँ से कहीं जाए, हाँ, 5 नमाज नहीं, ऐसे नहीं पढ़ सकते। वो तो बाद में पढ़ेगा, कज़ा कहलाएगी, और वक्त से पहले पढ़ेगा, वक्त से पहले नमाज नहीं। ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभानक अल्लाह।